डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब्स के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। पिछली तमाम वीडियोस में मैंने आपको टेंसेस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं समझा दिया है। आज हम जो है वो मॉडल वर्ब्स के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं ये समझते हैं। ठीक है, अब हम ये एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही मे पनिश यू फॉर दिस नेग्लिजेंस। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे, देखें जिस भी टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी ना, मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो उसके साथ हम क्या करेंगे मैं आपको इधर अभी बताती हूँ। अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मॉडल वर्ब के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो उसके साथ आपने बी का इस्तेमाल करना है। जैसे ये है कैन, कुड, शुड, शैल, मस्ट, माइट, मे, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, यूज टू, वुड लाइक टू, विल हैव टू, मे या माइट हैव टू। इसके साथ आपने बी का इस्तेमाल करना है जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ आएगी। लेकिन अगर जुमले में मॉडल वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, क्या आ जाती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है तो उसके साथ आपने मॉडल वर्ब के साथ बीन का इजाफा करना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आए तो बी का इजाफा करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आए तो बीन का इजाफा करना है। ठीक है, चलें जी, आप अब इन एग्जांपल्स को हम देखते हैं। अब जैसे ये है ही मे पनिश यू फॉर दिस नेग्लिजेंस। आपको पता ही है पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका सबका सेम है। बिल्कुल इसी में भी ऐसे ही है कि सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। मॉडल वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो उसके साथ मॉडल वर्ब के साथ बी लगाना है, अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो आपने बीन लगाना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट से पहले आपने बाय का इजाफा करना है। ठीक है, चलें जी स्टार्ट। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है इसमें भी आपने। ठीक है, अब देखते हैं ही मे पनिश यू फॉर दिस नेग्लिजेंस। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, यू इसका ऑब्जेक्ट है, यू मे बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, यू मे बी पनिश्ड बाय, ही की ऑब्जेक्ट वाला हिम, यू मे बी पनिश्ड बाय हिम फॉर दिस नेग्लिजेंस। ठीक है, यू अब क्या है, ये वाला यू जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, यू मे बी पनिश्ड बाय हिम फॉर दिस नेग्लिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट है जी, अब ये देखिए यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास टुडे। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, हमारा जो इसमें ऑब्जेक्ट है ये द क्लास है तो ये हमारा जाके इधर सब्जेक्ट हो जाएगा। द क्लास शुड हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब थी ना, शुड हैव बीन, द क्लास शुड हैव बीन अटेंडेड। ठीक है, बाय यू, द क्लास शुड हैव बीन अटेंडेड बाय यू टुडे। ठीक है, अब आपको बाज़ बच्चों को पता नहीं चलता कि टेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, तो आपने ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए जिस भी जुमले में आपको मतलब किसे या वट के मीनिंग आ रहे हों कि क्या के मैनी आ रहे हों या वट के मैनी आ रहे हों, तो आपको ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा कि इस जुमले में ऑब्जेक्ट कौन सा है और उसको हमने सब्जेक्ट में कैसे चेंज करना है। अब कैसे होम और वट क्या, अब देखो ये जुमला है जैसे ही मे पनिश, वो सज़ा देगा किसे, किसी का आ गया ना, किसी का मानी आ रहा है ना, यू तुम्हें। अब यहाँ पे यू हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, किसी का मतलब आ गया। यू शुड हैव अटेंडेड, तुम्हें अटेंड करनी चाहिए क्या, यहाँ पे क्या का मतलब आ गया ना, व्हाट, द क्लास, तो द क्लास क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह आपने ऑब्जेक्ट का पता लगा लेना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी मस्ट रेज दिस मैटर इन पब्लिक। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, वी मस्ट रेज, हमें लाजमी उठाना चाहिए क्या, दिस मैटर हमारा क्या हो गया जी ऑब्जेक्ट, तो हम इसको सब्जेक्ट में ले आएंगे, दिस मैटर मस्ट बी रेज्ड। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ना तो मस्ट बी आएगा यहाँ पे, दिस मैटर मस्ट बी रेज्ड बाय, वी की ऑब्जेक्टिव हालत अस, दिस मैटर मस्ट बी रेज्ड बाय अस इन पब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट थी she would have given you the books। अब she would have given, उसको देनी चाहिए। अब you तुम्हें। ठीक है, इसमें whose और whom और what दोनों का मतलब आ रहे हैं। she should have given, उसे देनी चाहिए क्या, books। ठीक है, क्या का मतलब भी आ गया। अब दूसरा मतलब कैसे, किसे कैसे गया, she would have given, उसे देनी चाहिए the books, किताबें, किसे, यू तुम्हें। ठीक है, अब इसका जुमला जो पैसिव वॉइस है वो दो तरीके से बन सकता है। कैसे जी, मैंने पहला ये बनाया है। अब अगर आ जाए क्या देनी चाहिए,
बुक्स, ठीक है। तो हमारा द बुक्स सब्जेक्ट हो जाएगा। द बुक्स वुड हैव बीन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब थी ना, तो वुड हैव बीन गिवन टू यू, द बुक्स वुड हैव बीन गिवन टू यू बाय शी की ऑब्जेक्टिव वाला था, द बुक्स वुड हैव बीन गिवन टू यू बाय हर। अब इसका दूसरा टेंस ऐसे भी बन सकता है, यू वुड हैव बीन गिवन द बुक्स बाय हर। अब यहाँ पे उससे किताबें देनी चाहिए, किसे, यू, तो हमारा ये भी जो है ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, यू वुड हैव बीन गिवन द बुक्स बाय हर। तो ये टेंस जो है इसका पैसिव वॉइस दो तरीके से चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें व्हाट और हुम दोनों के मानी आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और बताती हूँ, कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आप और समझ लें। जैसे ये है, यू कुड नॉट कॉल हिम। अब इसका पैसिव वॉइस क्या है होगा, हिम की ऑब्जेक्टिव, हिम की सब्जेक्टिव हालत ही कुड नॉट बी, नॉट है ना तो नॉट भी आ जाना है, कॉल है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो बी आएगा। ही कुड नॉट बी कॉल्ड बाय यू, ही कुड नॉट बी कॉल्ड बाय यू, यू की ऑब्जेक्टिव वाला यू होती है। रवीना हैड टू क्लीन द रूम, रवीना को रूम साफ करना चाहिए, रवीना को साफ करना चाहिए, व्हाट क्या, द रूम, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, द रूम सब्जेक्ट, द रूम हैड टू बी क्लीन्ड, ठीक है। क्लीन की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी तो बी आ जाएगा, द रूम हैड टू बी क्लीन्ड बाय रवीना, ठीक है। नेक्स्ट है, ही यूज्ड टू प्ले द म्यूजिक टू मेक अस डांस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ही यूज्ड टू प्ले, उसे चलाना, वो चलाता था या उसे चलाना चाहिए, क्या, द म्यूजिक, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, द म्यूजिक सब्जेक्ट हो जाएगा, द म्यूजिक यूज्ड टू बी प्लेड, ठीक है। प्ले की फर्स्ट फॉर्म में टू बी आएगा, द म्यूजिक यूज्ड टू बी प्लेड बाय, ही के ऑब्जेक्टिव वाला हिम, टू मेक अस डांस, द म्यूजिक यूज्ड टू बी प्लेड बाय हिम टू मेक अस डांस। मैंने आपको बार बार बता दिया है कि जुमले में मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो आपने क्या लगाना है, बी, लेकिन अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो आपने क्या लगाना है, मॉडल वर्ब के साथ बीन, और वैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल करनी है। मैं आपको एक टेबल, बीन लगाना है, मैंने यहाँ पे एक टेबल भी बना दिया है, ये देखें। जब ये मॉडल वर्ब्स आ जाएं, कुड, कैन, शुड, शैल, मस्ट, माइट, मे, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, यूज टू, वुड लाइक टू, विल हैव टू, मे या माइट हैव टू, तब आपने लगाना है बी। लेकिन जब आ जाए कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, तब आपने लगाना है बीन, ठीक है। अगेन याद रख लें कि जब भी मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो आपने बी का इजाफा करना है, लेकिन अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो आपने बीन का इजाफा करना है। और ये मॉडल वर्ब्स भी वैसे याद रख लें कि किन मॉडल वर्ब्स के साथ बीन आना है और किन मॉडल वर्ब्स के साथ बी आना है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।